अब आप लोगों को कक्षा 12 के गणित के बारे में बताने चल रहे हैं और इसमें हमने आपको यहाँ शो कर दिया है कि संबंध एवं फलन आपका अध्याय 1 है, जिसमें आपको 2020 और 21 के पाठ्यक्रम सरकार के आदेशानुसार केवल इतनी टॉपिक दी गई है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा आच्छादक फलन। आपके बुक में कोई भी किसी भी राइटर की बुक है, इससे अधिक आपको उसमें स्टडी नहीं करना है, केवल इतने ही टॉपिक से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो हम इस समय चल रहे हैं संबंध के प्रकार में। पहले संबंध आपको बताएंगे कि संबंध क्या है। रिलेशंस, थोड़ा सा हम आपको इस पर अपना कॉन्सेप्ट देते हैं कि रिलेशंस में जैसे कोई भी रिश्ता हो, स्टूडेंट और टीचर्स का रिलेशन हो, फैमिली वार्ड का रिलेशन हो, वहाँ पेयर में दो लोग आते हैं तो दो लोगों का वहाँ सेट होता है, समुच्चय होता है। समुच्चय के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो यहाँ हम उसी में दे रहे हैं कि दो अरिक्त समुच्चय लिए जाएंगे। अरिक्त का मतलब है कि उसमें कोई न कोई मेंबर होंगे, खाली नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा। तो यहाँ हम लेते हैं जैसे यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार परिभाषित हों कि R इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि यहाँ जैसे सामान्य संख्याओं का गुणन किया जाता है, उस गुणन के बेस पर संख्याओं का संख्याओं में गुणन होता है। यहाँ समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय के बी के अवयवों के बीच रिलेशन होता है। वहाँ हम दोनों के अवयवों को छोटे कोष्ठक के रूप में व्यक्त करते हैं और जिसे क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए कि माना समुच्चय इक्वल टू 1 2 3 है और समुच्चय बी इक्वल टू ए बी सी है। अब हमें इनके बीच रिलेशन देना है, तो आर इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी, जिसको हम शो करते हैं 1 2 3, और यहाँ पर ए बी सी दोनों के सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं। उसके बाद इनके सेट के एलिमेंट को शो करेंगे। यहाँ आपको मिलता है ए का A1 के साथ A1A, फिर हम इसको 2A 3A, पुनः बी का संबंध लेते हैं 1B 2B 3B, और लास्ट में सी का लेते हैं तो 1C 2C 3C। यहाँ देखिए बच्चों, आपको मिलता क्या है, ये आपका बीच में जो छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा गया है, इसी को हम क्रमित युग्म कहते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के सिस्टम से फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। इसका सांकेतिक रूप R इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी से शो किया जाता है। अब हम इसी के आधार पर चलते हैं, आपको ले चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो टॉपिक आपके हैं, इस टॉपिक के तहत स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रमक क्या होता है, उसके ऊपर चल रहे हैं। तो आइए देखिए, इनको दर्शाने के लिए हमको जो है, हम एक समुच्चय लेते हैं। यहाँ समुच्चय में पीछे हमने ए और बी दो समुच्चय दिखाया, यहाँ हम एक समुच्चय के से लेकर चलते हैं। जैसे समुच्चय आपका है ए इक्वल टू, सपोज कर लीजिए 1 2 3 का ही हमने ले लिया। यहाँ संबंध आर को शो करते हैं ए क्रॉस ए शो करते हैं, तो हमको मिलता क्या है 1 2 3 क्रॉस 1 2 3।
तो इससे लेते हुए हम चलेंगे तो यहाँ हमको पेयर रूप में मिलेगा 1 1, फिर यहाँ आपको मिलेगा 2 1 3 1, 2 से लेंगे तो 1 2 1 2 2 2 और 2 3 नो 3 2 3 2 होगा। फिर 3 से लेंगे तो ये 1 3 आपको मिलेगा 2 3 और फिर आपको मिल जाता है 3 3। यहाँ देखिए कंडीशन आपको शो करनी पड़ती है कि R = एक राशि। अब यहाँ एक राशि आपका क्या है, दोनों समुच्चय सेम दिखाई दिए जा रहे हैं, इसलिए इस क्रिया में R को बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संबंध कहते हैं। अब इसी बेस पर आपको मिलता क्या है, हम आपको थोड़ा सा संकेत देते हैं, उसके बाद परिभाषा की तरफ चलते हैं कि स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रमक क्या है। जैसे आपने इसमें R क्रॉस A का संबंध लेते हुए यहाँ पर आर्डर पेयर पाए। आर्डर पेयर समुच्चय में 1 2 3 एलिमेंट हैं। इस 1 2 3 एलिमेंट के थ्रू हमको जो आर्डर पेयर सेम एलिमेंट का मिलता है, जैसे 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है। यहाँ दोनों एलिमेंट सेम हैं। सेम एलिमेंट होने पर हमको कंफर्म नहीं है किसका किससे रिलेशन है, तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं स्वतुल्य क्रिया, संबंध की क्रिया। और दूसरी क्रिया जैसे है सम्मित में है कि यहाँ हमको एक पेयर मिल रहा है 2 1 का मिल रहा है, तो दूसरा पेयर हमको 1 2 का मिल रहा है, यानी वही एलिमेंट है, उनके प्लेस चेंज हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं सम्मित। और तीसरी कंडीशन में हम चलते हैं, जैसे हमको यहाँ 2 1 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, तो इसके माध्यम से हमको 2 2 भी मिल रहा है। जैसे यहाँ 3 1 है या 3 2 का रिलेशन ले लिया जाए, इसमें 2 3 या 3 2 का आता है तो 2 3 का आएगा, तो उनके दोनों एलिमेंट मिल जाते हैं, तो वहाँ संक्रमण की क्रिया होती है। अब हम आपको इसी के बेस पर ले चलते हैं शॉर्ट रूप में, परिभाषा को शो करते हैं नीचे का पोर्शन छोड़ते हुए। जैसे तो आइए हम आपको यहाँ बच्चों अब बताने चल रहे हैं कि स्वतुल्य संबंध जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में जैसे होता है यहाँ पर क्या, R का संबंध इस प्रकार हो, यानी आर्डर पेयर हमको इस प्रकार से संबंधित हो, तो इसके लिए हम समुच्चय का सहारा लेते हैं और R को लिखेंगे। यदि A एक अरिक्त समुच्चय है तथा R इस प्रकार संबंधित है कि यहाँ पर संबंधित है कि कंडीशन मिलती है कि R = यहाँ पर हम लेते हैं, जैसे रिलेशन में हमने ले लिया है यहाँ पर x का रिलेशन लें सच दैट x बिलोंग टू A, जिसे हम लिख सकते हैं या करके कि x रिलेटेड x, y रिलेटेड y के रूप में प्राप्त हो, जहाँ x y बिलोंग टू A होता है। जहाँ x y बिलोंग टू A होता है, तो इस क्रिया में हमको मिलता क्या है कि इस क्रिया में हम पाते हैं कि जो समुच्चय दिया हुआ है उस समुच्चय के थ्रू जो हमें रिलेशन मिल रहा है, उस रिलेशन में जो हमें आर्डर पेयर सेट मिल रहा है,
उन ऑर्डर पेयर सेट में जो सेम एलिमेंट के अवयव हैं, क्या वे सभी ऑर्डर पेयर समुच्चय ए के एलिमेंट हैं कि नहीं। यदि समुच्चय ए के एलिमेंट होंगे तो इस कंडीशन में वह संबंध आर स्वतुल्य संबंध को निरूपित करता है। तो जिसे हम यहाँ लिखते हैं, अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध निरूपित करता है। जैसे अभी इसके पहले हमने आंकिक प्रश्न का उदाहरण दिया था समुच्चय का लेकर के कि 1 2 3 का लेकर के किए थे, तो आपको उसमें देखेंगे तो 1 1 2 2 और 3 3 का ऑर्डर पेयर मिलेगा। और जब उसमें 1 1 2 2 और 3 3 का ऑर्डर पेयर मिलेगा तो इस कंडीशन में हम इसे कहेंगे कि समुच्चय आर जो है स्वतुल्य समुच्चय को निरूपित करता है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे, वहाँ समान अवयव वाले ऑर्डर पेयर का रूप समुच्चय ए में मिलना चाहिए। अब हम चल रहे हैं आपको दूसरे सेट में। यहाँ आता है दूसमित संबंध। समेशन की कंडीशन हमको क्या मिलती है, आपको परिभाषा के रूप में यहाँ दिया जाएगा। शार्ट रूप हम थोड़ा सा लिखते हैं कि यहाँ पर समुच्चय ए के लिए संबंध आर इस प्रकार हो कि x रिलेटेड y और y रिलेटेड x से x y बिलोंग टू a, तथा इसी में हम पेयर रूप में क्या राइट कर सकते हैं कि इससे हमको ऑर्डर पेयर x y बिलोंग टू r और y x बिलोंग टू r, यदि इस प्रकार का ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि x y आपका R में है तो y x भी R में होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में यह संबंध R जो है यह आपका सममित संबंध को निरूपित करता है। तो यहाँ हम इसको दिखाएंगे संबंध R सममित संबंध निरूपित करता है, या R को सममित संबंध कह सकते हैं। जैसे अभी आप केयर करिए, पीछे एग्जांपल ले लीजिए। पीछे के एग्जांपल में आपको मिला होगा कि ऑर्डर पेयर 1 2 यदि R में मिला है, उदाहरण से 1 2 बिलोंग टू R, तो 2 1 इज आल्सो बिलोंग टू R की दशा में R सममित संबंध निरूपित करता है। ये है आपका इनके लिए। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। इसी में एक आता है प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध की कंडीशन जो होती है वहाँ आ जाती है स्थिति यदि x इक्वल टू y प्राप्त हो तो इस दशा में R को प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं, यानी सम्मित से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या होती है कि x और y दोनों सेम हो जाते हैं, इसलिए उसका नामकरण प्रतिसम्मित से हो जाता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं संक्रमक संबंध क्या है, इस पर आ जाइए।
संक्रामक संबंध के लिए ट्रांजिटिव रिलेशंस। अब देखिए यहाँ पर संक्रामक का मतलब हम इसको सामान्य तौर से दूसरे वर्ड में ले लें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। संक्रामक आप लोग सुने होंगे, कुछ बीमारी का भी रूप होता है जिसमें एक दूसरे से पकड़ते रहती हैं। जैसे आज भी एक बीमारी चली हुई है जो संक्रामक का रूप लिए हुई है, एक दूसरे से पकड़ती रहती है, जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ रिलेशन क्या है कि यदि समुच्चय आर के लिए समुच्चय के लिए संबंध आर इस प्रकार हो कि x रिलेटेड y से तथा y रिलेटेड z से x रिलेटेड z प्राप्त हो। कहने का मतलब यह करके यानी कि x y ऑर्डर पेयर बिलोंग करे R में तथा y z ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R में से यदि x z ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है R में, तो इस दशा में संबंध R आपका जो है संक्रामक संबंध निरूपित करता है। जैसे आपको पीछे के उदाहरण में मिला है कि मान लीजिए हमने आपको पीछे एक राशि का संबंध लिया था, यदि 1-2 का रिलेशन ये ऑर्डर पेयर मिलता है R में, 2-3 का मिलता है R में, तो 1-3 बिलोंग टू R की दशा में संबंध R संक्रामक संबंध निरूपित करता है। संबंध निरूपित करता है। यहाँ आपको इसका उदाहरण के रूप में है, मान लीजिए अभी इसी में क्या कंडीशन है, कोई भी आपका R का रिलेशन दिया हुआ है, 1-2 उसमें मिल रहा है ऑर्डर पेयर, 2-3 ऑर्डर पेयर मिल रहा है, लेकिन 1-3 का ऑर्डर पेयर R में नहीं मिल रहा है दिए हुए संबंध में, तो उस समय हम ये कहेंगे कि वह जो है संक्रामक संबंध को निरूपित नहीं करता है। और यदि मिल रहा है तो कहेंगे संक्रामक संबंध को निरूपित करता है। इसमें कोई भी आपको समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी समझने में, तो आप लोग जो है अब ज़रूर इसके बारे में बताइएगा और कंप्लेंट करिएगा, हम उसका निवारण करने के लिए तैयार रहेंगे आगे। हाँ बच्चों, अभी आप लोगों को हमने जो भी बताया है इसमें संबंध के रूप में, संबंध के प्रकार के रूप में आपको कोई भी समस्या होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम अगले वीडियो में आपके कमेंट को दिए हुए कमेंट का निवारण ज़रूर करेंगे। इसमें आपको भी सावधान रहना है, कमेंट करेंगे तो हम आपको उसका निवारण करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हम जो भी किए हैं, जो भी बताए हैं आपके समझ में आ रहा है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और होमवर्क के रूप में भी आपको स्क्रीनिंग मिल जाएगी। उस क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा, नहीं आएगा तो ये कमेंट करिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इसको हमें बता दीजिए, तो हम अगले वीडियो में आपको उसका हल दे देंगे।